से समाजवादी पार्टी से ही सवाल पूछते रहिए। नहीं, मैं किसी से प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। पिछले प्रश्न में एक बड़ा मुद्दा छूट गया, आपको याद है या मैं याद दिला दूं? बेरोजगारी। बेरोजगारी के सवाल पर रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे जवाब नहीं हो सकता है योगी जी। ये कहा जाता है कि जितना जमीन पर काम हो नहीं हो आप लोगों के दिमाग पर सही काम कर लेते हैं। मुस्कुरा मुस्कुरा कर योगी जी आज मंच से लोगों को कन्विंस कर देंगे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ। अब सवाल ये है कि बड़े सारे सर्वश्रेष्ठ हूं, बड़े सारे फ्रंट खुले हुए हैं सर, कोविड से लेकर किसान बहुत सारे, और आप कह रहे हैं 300 प्लस। कैसे होगा? 300 प्लस वैसे होगा जैसे आपके मुंह से निकला है। सर मेरे मुंह से तो बेरोजगारी भी निकला है। मैं क्या कह रहा हूं ना, मैं उस पे भी आ रहा हूं अभी। ऐसे निकलेगा क्योंकि मां सरस्वती हर जगह नहीं विराजमान होती है। कोई बात होगी तो ही तो निकल रही होगी। ये चीजें तो आप स्वयं ही मुझसे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं उसका उत्तर भी आप स्वयं दे रही हैं। बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी, आबादी देश की सबसे बड़ी यूपी में है, लेकिन बेरोजगारी की दर सबसे कम यूपी में है। आप देखें उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 से 2017 के बीच इन दोनों सरकारों ने जितनी भी भर्तियां की होंगी उनमें सब में कहीं ना कहीं आरोप लगे, मामला न्यायालय में गया, न्यायालय को उस पर कार्रवाई करनी पड़ी थी। 12 से 17 के बीच में तो ये सभी भर्तियां विवादित हुई थी। हम लोगों ने पिछले 4.25 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है, और एक एक विभाग का बकायदा आपको मिल जाएगा कि कैसे हमने 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की है। लगभग 1.5 लाख के आसपास पुलिस में भर्तियां की हैं, जिसमें 30,000 तो केवल महिला आरक्षी भर्ती हुई हैं। अन्य तमाम विभागों के 4.5 लाख की संख्या है, और किसी भी भर्ती पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने विभिन्न जो प्रदेश के अंदर निवेश हुए हैं यहां पर उन्हें नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया है। स्वतः रोजगार के साथ पीएम स्टार्टअप योजना में, पीएम स्टैंड अप योजना में, ओडीओपी की योजना में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना में 60 लाख ऐसे यूथ को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वतः रोजगार के साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जोड़ने में अब तक सफलता प्राप्त की है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, अभी आपने देखा होगा, देखिए इससे बड़ी कसौटी दूसरी नहीं हो सकती। संकट के समय और किसी आपदा के समय आप इस बात को देख सकते हैं। पहली लहर जब कोरोना की आई थी उससे पहले लॉकडाउन हुआ था। 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए थे। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट था जिसने एक एक व्यक्ति की स्किल मैपिंग कराई थी। उनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम को हमारे पास आज भी डाटा है, कितने हमारे पास ड्राइवर हैं, कितने इसमें रसोइयां हैं, कितने इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कितने इसमें किस किस उससे जुड़े में, अलग अलग उसको हम लोगों ने अलग अलग कर लिया था। और फिर अलग अलग उद्योगों के साथ, अलग अलग संस्थाओं के साथ उनको जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। जहां पर जिनके पास स्किल था लेकिन उनके पास साधन नहीं थे, हमने उनको टूल किट उपलब्ध करवाए, उनको हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए। सेकेंड वेव से पहले जब फिर से ये आशंका थी कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे, मैं उनको तब भी कहता था, पूरी टीम को मैं कहता था कि देखो यूपी का कोई व्यक्ति बाहर गया नहीं, केवल 10% लोग गए होंगे। वे लोग गए हैं जिनका वहां पर कुछ पहले से है, वे लोग गए होंगे, वही लोग आएंगे। वो बहुत चिंता का विषय नहीं, जो यहां हैं इनकी चिंता आप करिए। और आज के डाटा तो इस बात को बताते हैं, ये हमारे नहीं है, ये भारत सरकार की संस्थाओं के, कि यूपी के अंदर बेरोजगारी का रेट किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे कम है। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने करके दिखाए हैं। आगे भी हम लोग इस दिशा में प्रयत्नशील हैं कि युवाओं के उन्नयन के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए किस प्रकार का माहौल चाहिए। और आज तो यूपी का नौजवान जहां जाएगा लोग उसको बुला बुला करके अपने यहाँ जॉब देंगे।
हम लोग तो इस बात को कह सकते हैं। आज यूपी के बारे में कोई डरता नहीं। नहीं तो एक समय ऐसा था जब निरहुआ आदि लोग जब मुंबई गए होंगे तो इनको अपनी पहचान छुपानी होगी, इन्होंने बताया नहीं होगा कि आजमगढ़ से है। नहीं, पर भारत